समाज ऐसा नहीं सोच रहा है ना, समाज नहीं सोचता है, वो सोचते ना हमारे बारे में गलत नाम लेके जीवी रोड की, मगर वो ये नहीं सोचते अगर ये जीवी रोड की औरतें नहीं रहेंगी तो उनके घरों का, उनकी बहू बेटियों का क्या हाल होएगा। सरेआम इज्जत लुटी जाएगी, सरेआम उठा के ले जाएंगे। वही शराबी, वही बदमाश जिनको हम, जो हमारे यहाँ आते थे, वही शराबी, वही बदमाश, बेवड़ेबाज सब उठाएंगे। रास्ते में चलती हुई लड़कियाँ एक भी नहीं बचेंगी। अब बताइए इस बारे में सरकार हमारे लिए क्या सोचती है। नमस्कार, मैं निधि सिंह, लीड डेली देख रहे हैं आप। आज मैं ऐसी जगह खड़ी हूँ जिस जगह का नाम सुनते ही लोग या तो नज़र नीचे कर लेते हैं या तो फिर हंसी उड़ा देते हैं, मजाक में ले लेते हैं। जी, आज मैं मौजूद हूँ जीबी रोड पे। जीबी रोड पे मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि हमने देखा मजदूर पलायन कर रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं और कुछ तो अपने गांव पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दे रहे हैं। ना उनके पास खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है। तो हमने सोचा अगर सरकार मजदूरों को देख की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कर रही है, तो जो जीबी रोड पे सेक्स वर्कर हैं, जहाँ जो आज तक अभी तक मैंने देखा नहीं कि उनकी कहीं बात की गई हो, या हमारी जो ट्रांसजेंडर है उनकी कोई बात की हो। बस शो ऑफ चल रहा है कि हमने खाना दिया तो उसकी फोटो खिंचवा ले, हमने राशन दिया तो उसकी फोटो खिंचवा ले। तो साहब कितने दिन, अब जो महामारी फैली है वो तो अब पता नहीं कब तक चलेगी। अब शायद लॉकडाउन दोबारा हो जाए, क्योंकि हजारों की तादाद में दिल्ली में लोग मर रहे हैं। तो उसी चीज को लेके हमने देखा कि हम सेक्स वर्कर पे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, जो लोग की बात नहीं कर रहे हैं या उनकी बात शायद आज मेरी आप लोग वीडियो देखेंगे या तो हवा में उड़ा देंगे या तो मजाक में ले लेंगे, लेकिन ये सच्चाई है क्योंकि ये लोग इंसान है। मजबूरी क्या कुछ नहीं करा देती, एक भूख के चक्कर में लोग क्या क्या नहीं करते। लेकिन आज हम इन लोगों से बात करेंगे, इनकी परेशानी जानेंगे कि लॉकडाउन के चलते इनको कोई मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है। चलिए आइए जानते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ ऊपर और मैं इन लोगों के साथ यहीं बैठी हूँ। मैंने इन लोगों से काफ़ी बातचीत की, लेकिन जो बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ वो चीज़ें रिकॉर्ड हो, तो मेरे साथ यहाँ पर एक महिला है, इनसे बात करेंगे। लेकिन जब हम लोग जीबी रोड का नाम लेते हैं तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा और सभी ने नोटिस किया होगा, या तो उनकी नज़रें झुक जाती हैं या तो फिर हंसी का पात्र मान के वो चीज़ें उड़ा दी जाती हैं। लेकिन उससे पहले ये लोग इंसान भी है, इस पर गौर करिए, इनको भी भूख लगती है। तो इन लोगों से बात करते हैं। क्या कितने सालों से आप काम कर रही हैं यहाँ पर? 15 साल। 15 साल हो गए हैं आपको। तो क्या दिक्कत, क्या मतलब लॉकडाउन के बाद क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रॉब्लम हुई आपको? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 महीने हो गए लॉकडाउन लग के। दूध के लिए परेशानी है, दवाई के लिए परेशानी है। तो यहाँ पर जो लोग आते थे पहले, अब तो उन लोगों ने आना बंद कर दिया खौफ के चक्कर में कि कोरोना हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे आप, वो कस्टमर तो नहीं आ रहे अब? क्या करें, पहले आते थे रोज़ कमाना, रोज़ खाना, अपने बच्चों को भी देखना। अब 3 महीने से ऐसे बैठा, चाहे दूध के लिए सबसे पहले परेशानी है, दवा के लिए परेशानी है। मतलब सरकार भी जो कितने सालों से रह रही है यहाँ पे? कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? 15 साल। 15 साल हो गए। तो 15 साल में कभी आपने ऐसी त्रासदी देखी है, मतलब कि ऐसी दिक्कत देखी? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और अब क्या दिक्कत हो रही है? कोरोना जैसे महामारी अब इतनी फैल रही है, टेंशन, रहने खाने की टेंशन, बहुत सारी चीज है। क्या चीज़ है, मतलब किस किस चीज़ की टेंशन? कोई चीज की मदद ही नहीं है। अब यहाँ चाल, आटे, दावल, देखे जाते बेकार है, वो चलने की नहीं, बेकार है, खाने की भी नहीं है। तो जैसे मार्च से लॉकडाउन है, छोटे बच्चे हैं, बेकार चीज देता है। हाँ, दुनिया नाम कमाता है, हमें बेकार चीज देके जाती है। हाँ, तो जैसे मार्च से लॉकडाउन है, सब बंद है मार्च से। तो उससे पहले काम चलता था आपका? काम सब बंद है। उससे पहले काम चलता था? मार्च से पहले? मार्च से पहले काम करती थी आप, तो चलता था? हाँ। कितने सालों से रह रही हैं आप यहाँ? मैं यहाँ 35-40 साल हो गए करीब। 35-40 साल हो गए। तो 35-40 साल में आपने कभी देखा इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी महामारी? कभी नहीं देखी। कभी नहीं देखी जी। तो अभी आई है तो कुछ क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? जी, अभी आई है। यहाँ देखिए, पहले लॉकडाउन से पहले तो हम अपना खा रहे थे, कमा रहे थे, जैसा भी ये गुजारा हो रहा था। मगर ये जब से लॉकडाउन लगा है तो सरकार ने तो हमारी बिल्कुल सुध नहीं ली, याद ही नहीं किया। मतलब कि ये
ऐसी औरतें भी समाज में रहती हैं जो कि इनको भी हमारी मदद की ज़रूरत है। कभी उन्होंने हमारी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। सबको दिया, राशन दिया, पानी दिया, मगर हमारे यहाँ जितनी सेक्स वर्कर यहाँ रहती हैं इनको नहीं पूछा। कभी कोई संस्था वाले कभी 15-20 दिन में थोड़ा थोड़ा राशन दे देते, कहते तो लास्ट राशन आप लोग के पास कब आया था? लास्ट ये आया था करीब पिछले मंथ आया, इस मंथ तो कुछ नहीं आया। मार्च में आया राशन आपके पास? आया उसके अप्रैल मई जून कभी नहीं आया उसके बाद? नहीं आया। और ये जो गुरुद्वारे वाले हो गए, जो सेवा करने वाले हैं, वो यहाँ तक आते हैं इस रोड पे? मैंने बोला ना वो लास्ट मंथ आया था, इसमें नहीं आए। तो जैसे मार्च में पूरा लॉकडाउन हुआ था, उससे पहले आप कैसे मतलब काम कैसे करते? परेशान है। देखिए यहाँ पे बहुत सी बेचारियाँ ऐसी हमारी बहनें हैं जो बीमार भी रहती हैं, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, रेगुलर दवा खाते हैं, ना तो दवा उन्हें ढंग से मिल रही है, ना तो उनको खाना पेट भर के मिल रहा है। कोई बाल बच्चे भी जिनके उनको बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मगर सरकार के सुने, मगर सरकार ने हमारे तब बिल्कुल देखा ही नहीं है कि भाई हमारे समाज में ऐसी औरतें भी रहती हैं जिन्हें भी हमारी ज़रूरत है, उनको मदद की ज़रूरत है। तो अब घर कैसे, मतलब घर आप जा नहीं पा रहे? मतलब घर है आपका कहीं? घर है तो घर कैसे जाऊँ? अब यहाँ देखो सारा सील कर रखा, जाने नहीं देते, कहाँ जाएंगे? जो बेचारियाँ पहले जब चली गई हैं वो अपने गांव में कुछ भी मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे, मगर हम कैसे जाएं? हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जाने का। आप कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? हो गए 36 साल हो गए। 36 साल हो गए, मतलब सब 30-20 साल से काम ही कर रहे हैं यहाँ पर। तो लॉकडाउन से पहले कैसे, मतलब काम मिलता था आपको? हो रहा था, मतलब डेली कमाना डेली खाना? हाँ डेली कमाना डेली खाना था। अब जब से लॉकडाउन लगा है ना, बहुत परेशानी है। कभी सर में भी दर्द होता है, कभी हमारे पास पैसे नहीं होते, कभी कुछ नहीं होता है, दवाई लाने भी नहीं होता है। और सरकार बोलती कि हम पैसे डाल रहे और अकाउंट में जाके हम चेक कराएंगे गए तो उसमें 1 रुपया भी बैलेंस नहीं आता, खाली हवा उड़ा दे रहे, पैसे डाल रहे बोल के। अच्छा। अब इस टाइम कहता दूध के लिए भी इतनी परेशानी हो रही, काली चाय बना के पी रहे, काली चाय पी रहे, बोल रहे कि हम हर महीना 500 डाल रहे हैं, हमें जाके 3 महीने से अकाउंट चेक करवा रहे हैं, 3 बार भी गई, 3 बार भी वापस आए खाली किताब ले। तो मैसेज क्या आता है फोन पे? मैसेज में आया 500 रुपए का। 500 रुपए? कौन से बैंक, क्या बैंक? सिंडिकेट बैंक है। सिंडिकेट में। फिर वहाँ बैंक में जाते हो, लाइन लगाते हो पहले? नहीं लाइन नहीं लगाती। मैं लाइन नहीं लगती ना, जब फ्री टाइम हो जाता मैं जब लंच के बाद जाती हूँ। अच्छा, लंच के बाद? हाँ जी। तो फिर आते ही पैसे की नहीं आए? नहीं आया, 3 बार भी नहीं है, 3 बार है। वो बोले कि जब तक जून तक 3 महीने का 500 रुपये डालेंगे, लेकिन आया मैसेज, लेकिन वहाँ जाके बैंक में चेक करा ही नहीं आया। अच्छा, तो आप कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं? मुझे हो गया 35 साल। 35 साल। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये इस यहाँ पर जो जीबी रोड है, यहाँ पर टेस्ट वेस्ट के लिए कोई आया है यहाँ पर जब तक? कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया टेस्ट करने के लिए। और जैसे मैंने सुना है कि एनजीओ वाले भी आप लोगों की हेल्प करते हैं, तो एनजीओ से किसी जुड़े हुए हैं आप लोग? हम कहीं नहीं जुड़े हुए। कहीं नहीं जुड़े हुए, मतलब आप खुद इंडिपेंडेंट हो, खुद कमाते हो, खुद खाते हैं? कमाते हैं हम, खुद खाते हैं, ना किसी के नाम। आप कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं? मैं तो 25 साल से। 25 साल हो गया आपको। तो क्या बोलना चाहेंगी? दिक्कत तो परेशानी हमने बहुत सुनी यहाँ पर। 2 लड़की है, 3 लड़का है। अच्छा। और छोटे बच्चा है। अभी यहाँ पे स्कूल में पढ़ता हमारा बच्चा। अच्छा, यही रहती है फैमिली? नहीं, बच्चा रहता है। अच्छा। और 2 लड़का गाँव में रहता है। गाँव में रहता है? अच्छा। मेरा आदमी था, कमा कर खिलाना वाला था, उसकी थोड़ा लकवा। अच्छा, लकवा। उसकी दवाई कभी पैसे नहीं मिलता, ना हमारा गुजारा होता। वो कमाता था, रिक्शा चलाता था, उसकी अभी कमाना खाना की फुर्सत नहीं है, उसकी ये ताकत नहीं है। क्या करें, हम मजबूर में यहाँ रहते हैं, अपना रोजी रोटी कमाते, अपना यहाँ पे रह के हम थोड़ा बहुत कमाते हैं, अपना औलाद के लिए पालते हैं। यहाँ पे सरकार बोलते हैं वोट डालो बोल के वोट मांगना आते। हम सरकार का भरोसा से तुम्हारा का राशन कार्ड मिलेगा, तुम्हारा का नाली बना कर दूंगा, तुम्हारा का मकान बना कर दूंगा, कुछ भी नहीं करते। हम तो वोट डाल कर 25 साल से वोट डाल रहे हैं, कोई फायदा नहीं। जब आपको जरूरत पड़ी है तो कोई आसपास नहीं भटका? नहीं, कोई नहीं होते, कोई नहीं मदद करते हैं मेरे लिए। चल हम 100 वाला 50 वाला ले। तो आप सारे एक साथ रहते हैं, बनाते खाते एक साथ हैं? हाँ, सब अलग अलग बना कर
तक आते। सब अलग अलग बना। हाँ अच्छा। हमारा आदमी की ऐसे लकवा मारा हुआ। हमारा भी पित्त के तेल में पथरी है, शुगर भी है, खाना का तकलीफ है हमारा की। बच्चे लोग पालने के लिए मजबूर भी यहाँ रहते हैं। तो लॉकडाउन से पहले कितने कस्टमर आ जाते थे, मतलब कि खर्चा चल जाता था? हाँ खर्चा चल जाता था, दवाई पानी चल जाता था मालिक को दुआ से। अच्छा, लेकिन अब तो डर हो गया लोगों में, तो अब कोई भी नहीं आ रहा है, जीबी रोड पे कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं आ रहा, कोई हमारा का मदद करना आ रहा, हमारा मजबूरी तो है। आपने किसी से मदद मांगी यहाँ पर अभी, मतलब किसी को फोन करके कि हमें पैसे भिजवा दीजिए, ऐसे कुछ? नहीं किसी को नहीं बोला? नहीं। मैं ये पूछ रही थी कि जो पहले शराबी वगैरह यहाँ घूमते थे, सभी आते थे यहाँ पर? यहाँ देखो पहले यहाँ शराबी वगैरह जो घूमते थे उनको वो आते थे। अगर ये धंधा अगर बंद हो जाए जैसे अब हो रहा है और ऐसे आगे भी हो जाए तो घर में जो बहू बेटियां रहती हैं, छोटी लड़कियां बहू, इनका तो रेप सरेआम होगा मैडम। ये हमारी वजह से ये समाज जो बचा हुआ है ना, और हम नहीं होंगे तो कल यही समाज के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं समाज के, ये अपना मुंह नहीं दिखाने के लायक रहेंगे कहीं। इनकी बेटियां सरेआम, लड़कियां रास्ते में चलना उनके मुश्किल हो जाए। रास्ते में नहीं चल सकती, मुश्किल हो जाएगा, रास्ते में ही रेप होंगे, खुले आम होंगे रेप यहाँ पे। ऐसा होएगा हिंदुस्तान में, क्या सर देगा, सब जगह ऐसा ही होगा। तो एक तरह से आप लोग उनको सेफ ही कर रहे हैं, लेकिन लोग हम से उनके लिए, उनकी बहू बेटियों के लिए सेफ है ये, मतलब हमारी वजह से वो सेफ रह रही हैं। अगर हम नहीं रहेंगे, लेकिन समाज ऐसा नहीं सोच रहा है ना। समाज नहीं सोचता है, वो सोचते ना हमारे बारे में गलत नाम लेके जीवी रोड की, मगर वो ये नहीं सोचते अगर ये जीवी रोड की औरतें नहीं रहेंगी तो उनके घरों का, उनकी बहू बेटियों का क्या हाल होएगा। सरेआम इज्जत लूटी जाएगी, सरेआम उठा के ले जाएंगे। वही शराबी, वही बदमाश जिनको हम, जो हमारे यहाँ आते थे, वही शराबी, वही बदमाश, बेवड़ेबाज सब उठाएंगे। रास्ते में चलती हुई लड़कियाँ एक भी नहीं बचेंगी। अब बताइए इस बारे में सरकार हमारे लिए क्या सोचती है? कभी ना सोचा है, ना मुझे उम्मीद है हमारे लिए वो आगे भी सोचेंगी। अच्छी नजरों से नहीं देखता है ना, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर किसी के सामने इसका नाम लिया जाता है तो वो या तो हंस देते हैं या तो मजाक में उड़ा देते हैं। तो इस पे क्या बोलेंगे आप? मतलब कि आप, इससे पहले तो यहाँ पर इंसान रहते हैं, उनको भी भूख लगती है, तो उनको भी मदद मिलनी चाहिए। क्या बोलेंगे, जिसको जैसा बोलना है बोल देते हैं। हम अपनी मजबूरी, अपनी जो हम जिस जगह रहते हैं ना, ये सोच के हम बर्दाश्त कर लेते हैं कि चलो भाई हम गंदी जगह रहते हैं, इन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं, हम मन से गंदे नहीं हो जाएंगे। उनके बोलने से हम गंदे नहीं हो जाए। अगर नीची नज़र से, गिरी नज़र से भी देखते तो हमें कोई इसकी परवाह नहीं। वो उनकी समझ है, वो हमें किस नज़र से देखते, वो हमारी मर्जी, हम अपने आप को किस नज़र से देखते हैं। तो हम भी इसी समाज में रहने वाले, इस समाज में रहते हैं, कोई समाज के बाहर नहीं। हमें बनाया समाज वालों ने ही है। अगर वो चाहते तो यहाँ ऐसी गंदगी नहीं होती, मगर समाज नहीं चाहता, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचता है। अब उनके कहने ना कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ जितने भी लोग हैं सब अपनी मर्जी से आए हैं यहाँ पे? यहाँ सब अपनी मर्जी, कोई किसी के अपने आप पे निर्भर है, अपना खुद कमाना है, खुद खाना, अपने आप पे निर्भर है। ये किसी के उधर कस्टडी में नहीं है। नहीं, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है। तो कोई एज लिमिट भी है कि मतलब कि किस एज के बच्चे, मतलब बच्चे भी काम करते हैं यहाँ पर? जी नहीं, यहाँ बच्चे कोई काम नहीं, कोई बच्चा काम नहीं। सबकी एज ज्यादा है? हाँ, सब एजेड औरतें हैं यहाँ। अच्छा, तो आप क्या सोच रहे हैं आप, क्योंकि ये महामारी की अभी तक तो कोई दवाई नहीं बनी है, तो आप क्या अपील करना चाहते हैं? मतलब अगर कोई भी आपकी वीडियो देख रहा है, क्योंकि सरकार से तो आप लोग कह रहे हैं कि उम्मीद छोड़ दी हम लोगों ने। अब सरकार हमारे लिए क्या करेगी? वो तो कुछ करी, इतने दिन से नहीं किया था, अब क्या करेगी? ना पहले सोचा ना अब सोच रही है। अब हम जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं? गांव नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते, यहीं खाना यहीं मर जाना, ऐसा तो लगता है। इस टाइम ऐसा लग रहा है कि यहीं मर जाएंगे हम, यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। अगर हमें कोई मदद मिलती, चलो भाई कहीं जाने के लिए, तो हम अपनी मदद मिलती तो हम थोड़ा सोचते कि भाई हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए या जाना चाहिए, नहीं जाना। अगर यहीं हमें खाने पीने का ढंग से मिलेगा तो हमें जाने की आग से कोई ज़रूरत नहीं है।
यहीं रह सकते। एक डर का माहौल भी हो गया, कोई लोग यहाँ पर आना नहीं चाह रहे हैं, सब मतलब कि आप लोगों से सोच रहे हैं कि मतलब इनको कोरोना हो सकता है, तो हमें भी अपनी ज़िंदगी प्यारी है, हम क्यों ऐसा काम करेंगे। वो तो दुनिया घूमते हैं, बाहर जो खुले घूम रहे, बीमारी तो उनको होगी। हमारे यहाँ जितनी इस लाइन की औरतें कहीं नहीं जाती, बेचारियाँ घर में रहती, उनसे सेफ रहते हैं हम, उनसे अच्छे रहते। बस परेशानी है तो खाने पीने की परेशानी, क्योंकि सरकार हमें नहीं देख रहा है। वो जो सोचते हैं कि इनके अंदर बीमारी होगी, तो हमारे अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है ना। तो टेस्ट, अगर ये शक है उनको तो यहाँ टेस्ट करवाना चाहिए, हर औरत का टेस्ट होना चाहिए। जो भी इस लाइन में यहाँ पे रहते हैं उनका टेस्ट होना, चेकअप होना चाहिए, तो ये करवाना चाहिए। तो इनसे उनका तो वहम तो निकल जाएगा हमसे। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप लोग का वोटर आईडी कार्ड यहीं का बना हुआ है? बना है। तो वोट देते हैं आप लोग? हाँ जी, देते हैं। अच्छा, तब जो नेता आते हैं वोट मांगने के लिए, वो नेता भी आए हैं भुखमरी में? जैसे आप लोग इतना परेशान हो खाने, नहीं आया, नहीं आए वो नेता, पूछने नहीं आप लोगों को? तो मतलब आपने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि पहले जो आपको लोग पूछते थे आप पूछ नहीं रहे हैं, तो पता करा आपने कभी? ऐसे नहीं पता। जब आते नहीं तो क्या करें, जब इलेक्शन होता, जब वोट मांगने के लिए हाथ पैर जोड़ के आते हैं, जब वोट जीतने के बाद तुम कौन हम कौन बोल के चल जाते, हम क्या करें। आता नहीं है, हम पूछते नहीं। तो कितने सालों से आप काम कर रही हैं? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। तो 25 साल में कभी मारा मारी, महामारी कभी नहीं देखी आप? नहीं देंगे। तो आपके भी परिवार बाहर रहते हैं? परिवार है मगर बच्चा है, मेरा आदमी नहीं है। अच्छा। बच्चा पालना है, काम गंदा नहीं है। मार्च में काम चालू था, मार्च में बंद हो गए। 3 महीना से मेरा बच्चा, मैं बहुत परेशान हूँ। तो पहले अगर हम चले जाएंगे यहाँ से, किसकी भाव बेटी बचेगी सड़क पर? खुलेआम बलात्कार करेंगे तो इसको जाने देंगे नहीं। वो हम बच्चे बोल के फिर भी यहाँ शराबी खवा भी आ जाते हैं। ये लोगों का कहना है कि ये दूसरों की बहू बेटी बचाने के लिए, क्योंकि जो शराबी पी के जो बेवड़े रास्ते पे चल रहे हैं वो यहाँ आते हैं, तो जिससे जो 18 साल की लड़कियां होगी, जो नाबालिग होती है, कि उनको कुछ ना हो, वो इन लोगों को, ये लोग उनको सेफ्टी दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है, लेकिन सरकार इनकी गुहार नहीं सुन रही है, ये बहुत बड़ी बात है। कितने साल उसे काम कर रही है? मेरे को हो गए, मेरे को 35 साल हो गए। 35 साल हो गए आपको? अच्छा, तो क्या लॉकडाउन के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिली, क्या क्या परेशानी? सारे परेशानी है, सब कुछ परेशानी है हमारे को। अच्छा, मैं देख रही हूँ आपके पैर में भी कुछ हो गया है, क्या हो गया? रॉड लगा हुआ है। अच्छा, तो अभी बड़ी दिक्कत, दवाई कैसा चल रहा है? दवाई तो नहीं है, दवाई का बहुत खर्चा है हमारे। अच्छा, दवाई नहीं आ पा रही है? परेशान हो जाता है इसमें। मदद करे हमारी, हमारा भी देखे, हम भी बैठी इस जगह में, क्या हम थोड़ा मदद हमारी भी करे, सबकी करे तो हमारी भी करे मदद। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगी सरकार को? क्या अभी आप बोल रहे हो कि हम टीवी देखते हैं, इतने करोड़ का पैकेज आया, आपको कुछ नहीं मिला? जी नहीं, हमको तो कुछ मिला नहीं। हमारी भी जरा मदद करे गवर्नमेंट, हमको पेंशन मिला। ये थी जीवी रोड की महिलाओं की सच्चाई। उनको कितनी मुश्किल हो रही है लॉकडाउन में, और ना सरकार की नजर यहाँ तक पहुँच पा रही है, ना जो कार्यकर्ता है जो सेवा कर रहे हैं लॉकडाउन में, ना वो लोग यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से अपील है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इन लोगों की हेल्प करिए। शर्म बाद में है, लेकिन ये लोग पहले एक इंसान है। मजाक उड़ाने की बजाय ये महिला है। अगर मैं महिलाओं का साइड ले रही हूँ तो आप लोग मुझे फेमिनिस्ट बोलेंगे, लेकिन ये ऐसी महिलाएं हैं जो इमोशनली और मेंटली दोनों टॉर्चर हो चुकी हैं। किसी कि यहाँ पर लोग 25 साल से 30 साल से 40 साल से यहाँ तक वो काम कर रहे हैं। और सबसे मेन बात, आपकी जो बहू बेटे हैं वो इन लोगों की वजह से सेफ हैं। अगर जो शराबी, जो बदमाश रोड पे घूम रहे हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं, अगर ये लोग यहाँ पर खुश नहीं करेंगी, वो जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हम खुश करके बेचते हैं, तो मेरा मानना है कि वो आप लोगों की बहन बेटियों को बचा रहे हैं। आप कितना भी फेमिनिस्ट बोल लें लोगों को या कुछ भी बोल लें, लेकिन आप लोगों के लिए वो वर्ड यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आपकी बहू बेटियों को संभाल के रखा है इन लोगों ने। अगर वो लोग सेफ है तो इन लोगों की वजह से सेफ है। तो मैं चाहूंगी अगर इन लोगों को दिक्कत हो रही है तो इन लोगों की आप लोग हेल्प करिए। तो मैं चाहूंगी कि इस रोड को गंदी नजर से देखने से पहले इन महिलाओं की सच्चाई जानिए, इनका जो दर्द है उनको समझिए, इनकी हेल्प करिए। अगर सरकार आंखें बंद कर चुकी है, लेकिन आप लोग अपनी आंखें खोलिए, इन लोगों की मदद करिए। तो ये खबर यहीं तक। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीड दिल्ली। शुक्रिया।